हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल CPK मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ेंगे आज थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इसमें देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे निकाला जाता है। जैसा कि हम लोग 7.1 पढ़े तो उसमें से थ्योरी पढ़े, थ्योरी के साथ साथ उसके फॉर्मूला को जाने। वो एक बेसिक था, वो जितने भी 7.1 के क्वेश्चन बनाए हम वो फॉर्मूला बेस्ड था। लेकिन अब जो है, अब हमारे समाकलन के प्रोसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कि समाकलन को कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो चेंज करेंगे। जैसे कि मान लो अब देखो कोई समाकलन देगा, उसको निकालना है हमको प्रतिस्थापन विधि। यानी कुछ समाकलन ऐसे होते हैं, कुछ समाकलन ऐसे होते हैं जिसको एग्जैक्ट फार्मूला से वो नहीं बनेगा। उसके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। जो पहले के जो समाकलन थे हम लोग वहाँ पर क्या देखते थे, डायरेक्ट फार्मूला पुट करते थे, हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा बिना प्रतिस्थापन विधि से कुछ फलनों का समाकलन नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में जो समाकलन में प्रतिस्थापन विधि होती है वो कैसे फॉलो होती है, इसके बारे में जानकारी लें। तो अब देखो यहाँ पर किया क्या जाता है, इसमें इस विधि में लिख देते हैं, इस विधि में आपको जो फलन x के रूप में हो, इस विधि में जो फलन क्या बोलो x के रूप में, इस विधि में एक x रूप के फलन को t रूप में बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं इस विधि में। किस विधि में बाबू? प्रतिस्थापन विधि में। इस विधि में यानी प्रतिस्थापन विधि में x रूप के फलन को t रूप में बदला जाता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो फलन हमारा x रूप में देगा उसको बदलेंगे किस रूप में बाबू? t रूप में। जो फलन हमारा x रूप में देगा उसको बदलेंगे किस रूप में? t रूप में। यानी कि देखो अब बदलेंगे तो कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ नियम होंगे कि नियम क्या है, किस नियम से बदलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर ए, दो नियमों का पालन किया जाता है। नियम नंबर ए, पहले क्या किया जाता है कि जो फलन में हमारा जो कोई फलन दिया हो, फलन में फलन, अगर कोई फलन यानी कि मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पर सेक स्क्वायर x बटा में tan x है, तो इसमें दो फलन है, सेक स्क्वायर एक tan x है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हम यही लिखेंगे कि एक फलन को t माना जाता है। एक फलन को क्या माना जाता है? t माना जाता है। t माना जाता है। अब देखो वैसे फलन को t माना जाएगा, वैसे फलन को t माना जाएगा, वैसे फलन को t माना जाएगा। जो क्या होगा देखो यहाँ पर लिख देते हैं, वैसे फलन को t माना जाता है, वैसे फलन को t माना जाता है जिसका अवकलन दिया हो, जिसका अवकलन क्या हो? दिया हो। यानी उस फलन को t मानेंगे, उस फलन को t मानेंगे। आप लिख देंगे एक फलन को t माना जाता है, यानी किस फलन को t माना जाता है? वैसे फलन को t माना जाता है जिसका क्या दिया हो? अवकलन दिया हो। और दूसरी बात ध्यान देंगे हम, दूसरा पॉइंट हमारा ध्यान देंगे। तो अब देखो अंत में तुम्हारा एक मिलेगा dx इंटू dt, तुम्हारा इस फलन का जो फलन को मान लो t माने हो, जिस फलन को क्या माने हो? t मानो। तो मान लो ये तुम्हारा फलन fx है, fx फलन को क्या मानेंगे? t माना जाता है। ये तुम्हारा मान लो fx फलन है, fx फलन, एक फलन, उस फलन को मान लो तुम्हारा fx, fx को t माना जाता है, वैसे फलन को t मानेंगे जिसका अवकलन दिया हो। तो अब देखो दूसरा स्टेप में क्या किया जाता है कि f' से x dx के जगह लिखा जाता है dt। दूसरा चरण में f' x dx, f' मतलब पता है आपको? f' मतलब f का अवकलन। f' x dx को क्या माना जाता है? dt माना जाता, या आप fx' dx की जगह क्या लिखा है? dt लिखा जाता है। जैसा कि अब ये थ्योरी लिख रहे हैं तो आपको शायद ही कम समझ में आता हो, तो अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आने लगेंगे। तो क्या करो, फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट करो ताकि हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को देखेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे। जितना जल्दी उससे क्या आप स्क्रीनशॉट कीजिए।
हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी फिलहाल एक पहला एग्जाम्पल है सेक स्क्वायर बटा में tan x dx। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेक स्क्वायर है और tan x से दो फलन है। यहाँ पर लिखा है fx फलन को t माना जाता है। तो t मानने के आपके पास दो रूल है। पहला तो आप सेक x को मान सकते हो, दूसरा आप tan x को मान सकते हो। आप सेक x को भी मान सकते हो, tan x को भी मान सकते हो, लेकिन आगे लिखा गया है कि वैसे फलन को t मानना है, वैसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन दिया हो। क्या दिया हो? अवकलन। ध्यान देना, समाकलन नहीं, अवकलन दिया हो। समाकलन नहीं लिखें, बहुत छोटा है वीडियो है, आप अंत तक देखिएगा अच्छे से बढ़िया से, क्योंकि ये थ्योरी है। अगर ये थ्योरी जानकारी हो जाती है तो आपको क्वेश्चन बनाने में 7.2 का एक्सरसाइज को क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम 1% की भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अवकलन, उसी फलन को t मानना है जिसका अवकलन दिया हो, जिसका अवकलन दिया हो। तो बताओ tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है कि सेक x स्क्वायर x का tan x होता है? आपको पता है, आपको क्या पता है कि tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो किसको मानोगे आप? tan x को क्या मानोगे? t, क्योंकि उसी को t माना जाता है जिसका अवकलन दिया रहता है। तो आप बताओ tan x को आप यहाँ पर देखो बड़ा कोष्ठ दो, बड़ा कोष्ठ में लिख यहाँ पर लेट करो। लेट मतलब होता है माना कि। लेट में क्या करोगे? tan x बराबर क्या बाबू? t। tan x बराबर क्या मानोगे? t। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अवकलन निकाला जाता है। x नहीं, हाँ x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो आप जब करोगे तो tan x का क्या हो जाएगा बाबू? सेक स्क्वायर x बराबर t का क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx, और इस dx को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x से dx बराबर क्या बाबू? dt। तो यही तो बोले हैं सेकेंड स्टेप कि क्या f डैश x dx। ध्यान दो यहाँ पर, तो ये तो f डैश x है, यानी f डैश मतलब fx का अवकलन। f डैश का मतलब होता है क्या? fx का अवकलन। fx क्या था तुम्हारा? tan x था। tan x का अवकलन वहीं सेक स्क्वायर x dx का क्या रख देंगे? dt। अगर ये स्टेप नहीं भी मान लो कि ये स्टेप हमको नहीं मालूम है, नहीं जानकारी है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। पूरा का पूरा जान जाओ, जहाँ हमको x दिख रहा है, प्रतिस्थापन विधि वही होता है कि x के फलन को सीधे उसको किस में बदल दिया जाता है? t में। x फलन को सीधे किस में बदल दिया जाता है बाबू? t में। तो अब देखो, अब ये मान लिया और मान करके इसको बड़े कोष्ठ के अंदर बंद कर दो। अब इसका काम है मान को रखना। जैसे मान लो आप कैसे समीकरण को बनाते थे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हल करते थे तो लिखते थे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे ही रखा जाता है। जैसे अब ये माने आप लेट किए, अब लेट माना हुआ मान समाकलन में रख दो, माना हुआ मान समाकलन कर, तो माना हुआ मान समाकलन पर रखोगे तो सेक स्क्वायर x dx, dx ऊपर ही चला आएगा, ऊपर में गुणा होगा तो सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा? dx। तो आप लिख दो सेक स्क्वायर dx का क्या लिख सकते हो? dt। सेक स्क्वायर x dx का क्या लिख सकते हो आप? dt लिख सकते हो। तो आप क्या लिख दो यहाँ पर? dt अपॉन tan x का क्या लिख सकते हो? t। देखो तो सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx का dt लिख दिए, dt है, dt लिख दिए। tan x नीचे, tan x का जगह t लिख दिए। यानी अब देखो पहले ये x था, अब क्या हो जाएगा? क्या हो गया? t में। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी x को बदल कर सीधे किस में कर दिए? हम t में कर दिए। x को बदल कर सीधे किस में कर दिए? t में कर दिए। तो अब देखो इसको तो हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो, dt को आप ऊपर लिखो या यहाँ साइड में लिखो, बात तो बरोबर है। अब बताओ 1 में x का समाकलन क्या होता है? समाकलन 1/x। आप बताओ जरा 1/x dx का समाकलन क्या होता है बाबू? log x प्लस c। 1 में x dx का समाकलन क्या होता है बाबू? 1 में x dx का समाकलन होता है log x प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा log 1/t है, 1/t log t प्लस c। आप बताओ, एक जो हमारा क्वेश्चन है वो x फॉर्म है, जो क्वेश्चन है x फॉर्म है, तो आंसर भी क्या होने चाहिए? x फॉर्म में। तो अब t के जगह अपना क्या माना था तुम? t के जगह क्या माना था तुम? tan x। तो t के जगह लिख दो log है तो log, और t के जगह क्या बाबू? tan x प्लस दिस इज आंसर। यही हमारा है क्या?
प्रतिस्थापन विधि। एक और क्वेश्चन को देखेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा उदाहरण है हमारा साइन tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमको यहाँ पर ढूंढना है कि ऊपर वाले को t माने कि नीचे वाले को t माने। देखो यहाँ प्रतिस्थापन विधि में x को गायब किया जाता है, x के जगह पर t को रखा जाता है। यहाँ पर हमको ढूंढना है कि भाई किसको t माने। तो आप देख रहे हो नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करके देखो तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x यानी 2x। यानी कि अगर नीचे वाले को हम t मानते हैं तो नीचे वाला का अवकलन दिया है। t उसी को माना जाता है जिसका अवकलन दिया रहता है। t उसी का माना जाता है जिसका अवकलन दिया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो 2, यानी लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो बाबू t। 1 प्लस एक्स को क्या मानेंगे t। उसके बाद क्या करो डिफरेंस, ये देखो क्वेश्चन में काम होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का तो 0 हो गया, नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करना है, अवकलन निकालना, अवकलन निकालना। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बराबर t का क्या हो जाएगा बाबू dt अपॉन dx। अब ये dx इधर आएगा तो अब बताओ 2x इंटू dx बराबर dt। ये तुम्हारा काम हो गया। नीचे वाले को t माना। अब देखो ये सारे x को गायब करो। कैसे गायब करोगे, ये जितने मान आप बनाए हो बड़े कोष्ठ में इसको रख कर आप रखो जरा। देखो यहाँ पर हम रख रहे हैं समाकलन है, समाकलन 2x dx। ध्यान देखना 2x dx, 2x dx का क्या लिख सकते हो 2x dx का क्या लिख सकते हो dt। आप लिख दो क्या dt 1 बटा में नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो t। आप बताओ 1 बटा में x का क्या होता है log x। 1 बटा में x का समाकलन log x, तो यहाँ t है तो log t प्लस c। अब देखो log t की जगह बाबू t की जगह क्या बाबू t की जगह क्या लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज आंसर। बहुत आसान है। थर्ड को देखो, थर्ड को किसको t मानोगे थे, तो अब देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो साइन tan इनवर्स x 1 बटा को अलग कर दो इंटू 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ नहीं, वही है। अगर ये 1 में गुणा हो जाएगा, जैसे मान लो 4 गुने 1 बटा में 5 है तो 4 को गुणा 1 से करते हो तो 4 बटा में 5। तो जब 4 बटा में 4 गुने 1 बटा में 5 को 4 बटा 5 हो सकता है, तो 4 बटा 5 को तो 4 गुने 1 बटा 5 भी हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये 4 है, अब 5 नीचे वाला को अलग कर दो, 4 गुने क्या कर दो 1 बटा 5। तो वही काम किए हैं, इसको अलग कर दिए हैं साइड से। अब बाकी 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा इस गौर से देखोगे इसको, तो टी किसको मानोगे पता है, टी tan इनवर्स को मानोगे। टी tan इनवर्स को क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का अवकलन दिया है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी उसी को माना जाता है जिसका अवकलन दिया है, टी उसी को माना जाता है जिसका अवकलन दिया हो। तो अब इसको बनाते हैं। अब तो पता चल गया कि टी किसको माने हैं। जब पता चल गया तो इसको बनाओ, बहुत आसान है। इसको बनाओ ज़रा, लेट करो, क्या लेट करो, यहाँ लेट करो tan इनवर्स। देखो यहाँ आपको ध्यान देना है, आपको दिमाग लगाना है कि tan किसको माने, सॉरी t किसको माने। ऐसे टाइप की जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि t माने किसको। थोड़ी सी माइंड यहीं पर लगाना है। अगर वो माइंड लग जाती है कि t इसी को मानना है, समझ जाओ कैलकुलेशन आसान हो गया। अब देखो ये आसान है। tan इनवर्स को पता चल गया कि tan इनवर्स को क्या मानना है 2, tan इनवर्स को क्या मानना है t। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt अपॉन बाबू dx। यानी ये हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इधर आएगा dx बराबर ये हो जाएगा बाबू dt। उसके बाद मान को क्या करो, क्वेश्चन बंद करके मान को अब रख दो, x को गायब करो, x को गायब करो यहाँ से। तो आप क्या देख रहे हो, साइन, ये हमारा साइन tan इनवर्स x के जगह बाबू tan इनवर्स x का क्या t इंटू 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या dt। देखो पहले x था, पहले इसमें x दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर x गायब क्या हो गया dt। यही काम करना है सब्स्टिट्यूशन में। आप बताओ साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c। t का मान क्या है माइनस कॉस t का मान है tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज आंसर।
आई होप कि आप क्लियर हो। आप जितना जल्दी सके स्क्रीनशॉट कीजिए। एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2 थ्योरी बस छोटा ही सा, प्रतिस्थापन विधि को समझ गए हम लोग। यहाँ पर पहला उदाहरण के रूप में हम बता दिए हैं 2x बटा 1 + x², सेकेंड उदाहरण था। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है log x, चूंकि क्या है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा, log x अपॉन x यहाँ का होल स्क्वायर है। देखो log x का होल स्क्वायर है, समाकलन dx। ध्यान से देखना, यहाँ पर दो फलन है आपके पास, एक log x है, एक 1/x है, नीचे x है। इसको ऐसे भी अलग कर दो, आप पहले अलग कर लो, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx कर लो। तो अब बताओ जरा, तुम log x को, क्या log x को t मानेगा तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी log x को जब तुम t मानोगे, log x को t मानोगे तो इसका अवकलन तो दिया है 1/x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो अब क्या करो, आप लेट करो, क्या करो लेट, क्या लेट करो बाबू, log x बराबर क्या t। क्यों माने पता है ना, log x का t उसी को मानते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है। तो log x का t मान करके आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब करोगे तो यह हो जाएगा log x का 1/x और t का dt/dx, और ये dx इधर आएगा तो बाबू हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। क्वेश्चन हमारा ये क्या हो गया, बंद। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बंद। आगे आप क्या करते हो कि यही जो माने हो इसी को मान रखते हो ताकि x को गायब कर दे हम लोग। यानी यहाँ क्या करेंगे, समाकलन log x, क्या है log x, क्या है बाबू log x। log x को क्या माने हो t, क्या मान लो t² इंटू 1/x dx। 1/x dx क्या है, 1/x dx क्या है हमारा dt। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है पता है, x के पावर n का, यानी x के पावर n। अब आपको पता है कि चूंकि x के पावर n dx का होता है x के पावर n + 1/n + 1 + c। तो अब क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, यहाँ पर कर लोगे x के पावर n है तो x के पावर, ऐसे भी जानते हो कि x के पावर 2 का x के पावर 3/3, x के पावर 4 का x के पावर 5/5, x ज़्यादा होता है घात वाला। तो एक t के पावर 2 है तो आप समाकलन कर दो फॉर्मूला पर, x के पावर n + 2 यानी कि t के पावर 2 + 1/n + 1 यानी 2 + 1 + c, यानी क्या हो जाएगा बाबू 2 के पावर 3/3 + c, यानी t क्या माने हो आप, log x माने हो। आप क्या लिख दो, log x पावर 3 अपॉन नीचे क्या है 3 है 3 + c। दिस इज आंसर। भारी था, कितना आसान था। अब जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ आप किसको t मानोगे, यहाँ भी देखो log x से दिखाई दे रहा है आपको। जनरली देखो प्रायः की बात कर रहे हैं, प्रायः अगर इस टाइप के क्वेश्चन में log x दिखाई दे रहा है तो ऐसा समझो कि वहीं log x को t मानना है। अब डायरेक्ट log x को t नहीं मान लोगे, देखोगे सोचोगे कि log x का जब हम t मानेंगे तो log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x भी तो चाहिए, तो 1/x ढूंढोगे तो 1/x तो यहाँ दिख रहा है, तो ये देखो प्लस, इसको अलग भी नहीं कर सकते हो, ये गुणा में रहता तो अलग हो जाता। हाँ एक काम जरूर कर सकते हो, यहाँ पर x कॉमन है, क्या लिख सकते हो कॉमन। जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा, यहाँ पे x निकला तो 1 प्लस यहाँ से x निकला तो क्या निकला बचा log x और dx। ठीक है, तो अब देखो ये इसको अलग भी कर सकता है, 1 बटा में 1 प्लस log x, इसको अलग कर दो 1 बटा में x dx। अब देखो यहाँ पर क्या मानोगे, log x को t, देखो log x को t मानोगे तो 1 को भी ले लो साथ साथ, क्योंकि 1 का तो 0 होता है। तो आप क्या करो 1 प्लस log x को t मान लो। आपको पता है ना 1 का क्या होता है 0, इसलिए 1 को भी ले लिए हैं साथ में। तो आप लेट किए हो क्या, 1 प्लस log x आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x। जब इतना लिखोगे तो यहाँ पर आओगे 1 का हो गया क्या 0, 1 का क्या हो गया 0 प्लस log x का क्या हो गया 1 बटा में x बराबर t का क्या हो गया dt अपॉन dx। तो यहाँ से हो जाएगा dx इधर लाएगा तो 1 बटा में x इंटू dx बराबर dt। dx भाग में इधर आएगा गुणा में। फिर जब आगे करोगे इसको, आगे करोगे तो देखो क्या, अब जो माने हो उसको आप क्या करो रखो इसमें। जब रखोगे तो ये हो गया समाकलन
1 बटा में 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स क्या करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स क्या रखोगे टी, तो क्या लिख देते हैं टी। अब देखो क्या इंटू 1 बटा में एक्स डी एक्स, 1 बटा में एक्स डी एक्स, तो 1 बटा में एक्स डी एक्स क्या है, 1 बटा में एक्स डी एक्स क्या कर सकते हो डी टी, इसको मिटाओ। तो अब बताओ, अभी फिलहाल पहले ही देखें कि 1 बटा में टी है, 1 बटा में क्या है टी है, तो 1 बटा में एक्स का अवकलन क्या समाकलन क्या होता है, 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होता है, 1 बटा एक्स का होता है लॉग एक्स होता है, तो 1 बटा टी का क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, यानी ये लॉग टी का मान रख दो, टी का मान क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। देखो ये मॉड दे रहे हैं, मॉड दे दो, नहीं भी दे सकते हो कोई बात नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस दिस क्या हो गया बाबू आंसर। इसको जितना जल्दी उसको ऐसे शॉर्ट कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना किसको टी माना जाए और किसका कहाँ से अवकलन दिया है, ये आपको गौर करनी है, ध्यान से देखना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ साइन है, एक साइन है और एक कॉस एक्स। तो अब बताओ ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स है, तो अधूरा साइन है, अधूरा साइन के बारे में तुम सोचो ही नहीं, ये cos x और ये sin x। अब बताओ अगर तुम cos x को t मान लेते हो, cos x को t मान लेते हो, तो sin x उसका अवकलन है, यानी इसको ऐसे पहले लिख लो, इसको ऐसे, इस पार्ट को पहले sin cos x और इस पार्ट को लिख दो sin x, ऐसे इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में इंटू dx। अब क्या करो लेट करो किसको cos x को, cos x बराबर क्या लेट करो बाबू t, cos x का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का माइनस साइन x, t का dt अपॉन dx। अब देखोगे आप साइन x है साइन x, dx यहाँ चला आएगा, अब माइनस को कर दो उधर, माइनस से हो जाए dt, माइनस यहाँ से हटा, दोनों तरफ माइनस ले गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये dt हमारा माइनस बन गया, dx भाग में था गुणा में कर दिए। अब लेट का काम तुम्हारा हो गया, अब काम करना है जो लेट किए हो जो माने हो इसमें रखना। तो आप रखो, आप रख कर देखो क्या आता है, साइन है साइन ही रखो इसको, और यहाँ cos x है तो cos x का क्या t इंटू साइन एक्स डी एक्स। ध्यान दो साइन एक्स डी एक्स का क्या माइनस डी टी। अब इस माइनस को क्या कर दो बाहर निकाल दो, साइन टी इंटू क्या हो जाएगा बाबू डी टी हो जाएगा। आप बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, आप बता दो साइन एक्स डी एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस है, साइन एक्स का साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स है तो साइन टी का माइनस कॉस टी और प्लस कितना बाबू सी। अब बताओ माइनस माइनस प्लस कॉस टी का मान क्या है तुम्हारा कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। जितना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन को। अब लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी। सपोज मान लीजिए ये हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, पढ़े हो। तो बस खाली साइन थीटा यहाँ पर है, कॉस थीटा भी है, हमको 2 की जरूरत है। जो तो 2 की जरूरत है तो 2 से गुणा भाग कर दो। क्या कर दो बाबू 2 से गुणा भाग। आप ऐसे इसको लिख सकते हो समाकलन 2, ऐसे लिख सकते हो 1/2 गुने 2, 2 कट जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो क्या साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बनाने की जरूरत नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। आप क्या करो, आप साइन को टी मान लो या तुम कॉस को टी मान लो, यानी साइन एक्स प्लस बी को टी मान लो तो कॉस दिया है, कॉस एक्स प्लस बी को टी मान लोगे तो तुम्हारा साइन दिया है। तो वहाँ उतना जाने के यहाँ पर तुरंत बन जाएगा। तो आप देखो ये फार्मूला हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा। देखो 1/2 को बाहर निकालो और इतना के जगह पर तुम क्या लिख दो साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के जगह बाबू ए एक्स प्लस बी
देखो इसी को बोल रहे हैं कि मान लो सपोज ये क्या है तुम्हारा थीटा, ये तुम्हारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 है तो 2 थीटा के जगह तुम x प्लस नहीं रख दो। अब ये हमारा क्या dx। अब बताओ देखो ये रैखिक समीकरण है। जब भी रैखिक समीकरण का समाकलन निकालना हो या अवकलन निकालना हो, तो यहाँ तो अभी तो फिलहाल समाकलन निकाल रहे हैं। रैखिक समीकरण का समाकलन निकालना हो तो उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि वो x है, समझ लिया जाता है कि वो x है। बात ध्यान में देने वाली क्या होती है कि जो क्वेश्चन में x है, जो रैखिक समीकरण x है, वो जो गुणा में है उसको भाग कर दिया जाता है। जो गुणा में उसको क्या कर दिया जाता है भाग। आप यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 भी क्या है गुणा में ही है, 2 भी क्या है यहाँ गुणा। तो आप ऐसे कर लो, कैसे बाबू, एक स्टेप इसको बढ़ा लो, 1/2 साइन समाकलन 1/2 समाकलन साइन 2ax आप प्लस 2b गुणा कर दिए, कुछ नहीं किए, क्या किए बाबू, इसमें और इसमें दोनों में गुणा कर दिए हैं। 2 में x से 2ax, 2 में b से 2b। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा रैखिक समीकरण, क्योंकि x का घात क्या है 1 है, 1 को रैखिक समीकरण, इसको सपोज मान लो कि x है, तो sin x का क्या होता है समाकलन। sin x का समाकलन क्या होता है, sin x का समाकलन होता है माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं, sin x dx का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस क्या होता है c। तो अब देखो sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x है तो x लिखा गया, x है तो x, लेकिन यहाँ पर क्या है 2ax प्लस 2b। अब प्लस सी ध्यान देना, अभी पूरा नहीं हुआ है। बोले थे अगर ये रैखिक समीकरण है तो x के साथ जो गुणा में है उसको भाग में कर दिया जाता है समाकलन में। x के साथ जो गुणा में है उसको क्या कर दिया जाता है भाग में। x के साथ क्या गुणा में है 2a, तो इसको क्या कर दो भाग में, इसको क्या कर दो गुणा 1/, गुणा में है नीचे कर दो, ये 2a हो जाए। तो अब अगर पूर्ण करो इसका आंसर, तो ये माइनस है, -1/2 दूना 4a cos 2, देखो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, 2x प्लस b प्लस दिस इज आंसर। आई होप कि आप लोग क्लियर हो, और जितना जल्दी से कि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।